समर वेकेशन स्टार्ट हो चुका है। अब ये वो टाइम है जिसमें तुम अपने साथ के बच्चों से बहुत आगे जा सकते हो। वो कैसे? वो स्मार्ट स्टडी करके। क्लास 9th या 10th में हो तुम, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए एक जैकपॉट होने वाली है। तो इस वीडियो में तुम्हें एक परफेक्ट समर स्ट्रेटजी मिलने वाली है, जिसके अंदर मैं तुम्हें सब्जेक्ट वाइज टिप्स, मस्ट डू टास्क एंड कौन कौन से चैप्टर तुम्हें इस टाइम पीरियड के दौरान करने हैं वो सब बताऊंगा। तो करना क्या है, बस बने रहो मेरे साथ लास्ट तक। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 9 10th के समर वेकेशन स्ट्रेटजी की। लास्ट वीडियो में मैंने टाइम टेबल बताया था और इस वीडियो में मैं तुम्हें कंप्लीट किस तरह से तुम्हें सब्जेक्ट को पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं, सब कुछ एकदम अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग हम करेंगे मस्ट डू थिंग्स से। तो इसके अंदर तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या क्या चीजें करनी है जो सभी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई होती है। तो फर्स्ट है तुम्हारा वॉच कॉन्सेप्ट वीडियोज। कॉन्सेप्ट वीडियोज ये क्या है? तो यार कॉन्सेप्ट वीडियोस तुम्हारी वो वीडियोस होने वाली हैं जो तुम यूट्यूब पर डिटेल में लेक्चर देखोगे। साइंस और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट के लिए तुम्हारे कॉन्सेप्ट तगड़े होने चाहिए, रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। और उसके लिए फर्स्ट थिंग यही है कि तुम्हें जो भी चैप्टर पढ़ना है ना, उसके तुम्हें डिटेल लेक्चर देखने हैं यूट्यूब पर। तो कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं अभी आगे बताऊंगा ही। ठीक है, इसके बाद सेकंड है तुम्हारा रीड एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी तो यार तुम्हें सभी सब्जेक्ट की पढ़नी है, एक भी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी तुम्हें स्किप नहीं करनी है। ठीक है ना? तो एनसीईआरटी तुम्हारी ब्रह्मास्त्र होने वाली है। बट ये ब्रह्मास्त्र तुम्हारा जब काम करेगा जब तुम एनसीईआरटी के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छे से करोगे। तो थर्ड तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस ही है। अब इसके अंदर तुम्हें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और तुम्हारा कोई भी तुम क्वेश्चन बैंक ले सकते हो जिसके अंदर तुम्हारे सभी टाइप के क्वेश्चंस हो, जैसे बोर्ड एग्जाम में आते हैं असर्शन रीजन वाले, केस बेस्ड क्वेश्चंस और तुम्हारे जितने भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है ना, सभी की तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और साथ ही साथ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तुमने कॉन्सेप्ट को तगड़ा किया, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ी और उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। अब इसके बाद फोर्थ मस्ट डू थिंग है तुम्हारी रिवाइज वीकली। अब एक वीक के अंदर जितना भी तुमने टॉपिक्स पढ़े हैं या चैप्टर पढ़ा है उसका तुम्हें रिवीजन करना है। वो किस डे पर करना है मैंने ऑलरेडी टाइम टेबल वाली वीडियो में बता दिया है, नहीं देखी है तो जाके देखो ना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, और साथ ही साथ तुम्हें फिफ्थ मस्ट डू थिंग में एक टेस्ट बनाना है वीकली। जितना भी तुमने कुछ पढ़ा है ना इस वीक के अंदर उसका एक टेस्ट बना लेना। ठीक है, 10 to 15 मार्क्स का पर सब्जेक्ट का तुम्हें एक एक टेस्ट बना लेना है। तो ये 5 मस्ट डू थिंग्स थी तुम्हारी। इसके बाद सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी बताऊंगा। उससे पहले देखो, अगर तुम ऐसे बच्चे हो ना जिसको लगता है ना कि मैं खुद से नहीं कर सकता कुछ भी ये सब चीजें, मुझे प्रॉपर गाइडेंस और बेस्ट लेक्चर्स चाहिए, तो उसके लिए यार तुम्हें लेना है उड़ान बैच। अब इसका तुम्हें मैं रीजन भी बताता हूँ ये तुम्हें क्यों लेना चाहिए। तो देखो, इसके अंदर तुम्हारे सारे सब्जेक्ट कवर्ड हैं, साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस और कंप्यूटर्स भी है। और साथ में तुम्हें डेली लाइव क्लासेस, जिसमें 2 क्लासेस तुम्हें हर दिन सिर्फ 1 आवर 15 मिनट्स की मिल रही होगी। और उन क्लासेस में तुम्हें पीडीएफ नोट्स और डेली असाइनमेंट और वीडियो सॉल्यूशन भी मिल रहे होंगे। तो प्रैक्टिस की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन में डाउट सॉल्व नहीं होते, तो उसकी भी टेंशन खत्म होने वाली है तुम्हारी। इसमें तुम्हें डाउट इंजन मिलने वाला है जिसमें तुम 24 आवर्स किसी भी क्वेश्चन को कभी भी पूछ सकते हो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। और साथ ही में तुम्हें पीयर टू पीयर सॉल्विंग भी मिल रही होगी, वो भी एकदम इंटरेक्टिव वाइब्स में। तो यार इससे अच्छा क्या ही मौका मिलेगा तुम्हें। ऑनलाइन में तुम्हें इतनी सारी चीजें नहीं मिलती जितना कुछ तुम्हें यहाँ मिल रहा है, तो देर क्यों लगा रहे हो। लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करना और ये कूपन कोड LRN150 ये मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ, इससे तुम्हें कुछ % का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो देर मत करो, जाके इस वीडियो के बाद बाय कर लेना। इतने कम प्राइस पर तुम्हें क्या ही मिलेगा। लोग फालतू में ही बोल रहे हैं कि PW के बैचेस 20,000 के हैं। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दिया, क्लिक करके खुद जाके देख लो। ठीक है, तो अब इसके बाद तुम्हारी आती है सेकंड सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी। तो मेरी जान स्टार्टिंग करते हैं तुम्हारी साइंस से। तो साइंस के अंदर तुम्हें कुछ इस तरह से स्टडी करनी है, जैसे सबसे पहले तुम कोई भी टॉपिक तुम्हें पढ़ना है ना, उसको एनसीईआरटी खोल के पढ़ने लग जाओ बस। अब चाहे वो तुम्हारी समझ में आए या ना आए, बस तुम्हें वो जबरदस्ती पढ़ना है 10 से 15 मिनट के लिए। ठीक है, जब उसको पढ़ लेते हो ना, उसके बाद फिर तुम यूट्यूब पर जाओगे, यूट्यूब पर तुम्हें सर्च करना है वही सेम टॉपिक, उसकी वीडियो देखोगे, अच्छे से समझोगे कि क्या क्या चीजें इसके अंदर बताई जा रही हैं। एंड जैसा कि तुमने पहले एनसीईआरटी पढ़ी थी, तो तुम्हें अब कुछ चीजें समझ आने लगेंगी इस लेक्चर के दौरान। और जैसे जैसे तुम कॉन्सेप्ट्स को सीखते रहो, उसके साथ साथ तुम्हें नोट्स भी बनाते रहना है। ठीक है, तो जब तुम्हारी ये 3 चीजें कंप्लीट हो जाती है ना, एनसीईआरटी, यूट्यूब लेक्चर और नोट्स, तो उसके बाद तुम एनसीईआरटी को सॉल्व करने के लिए बैठोगे। जो तुम्हारे बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उनको सॉल्व कर सकते हो, या फिर अपना क्वेश्चन बैंक उठाना और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने लग जाना। ठीक है, और साइंस के अंदर तुम्हें पता ही है तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स, डायग्राम्स और तुम्हारे डेफिनेशंस, तो सभी की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तुम्हें लिख लिख के, ठीक है। इसके बाद सेकंड सब्जेक्ट आता है तुम्हारा मैथमेटिक्स। अब इसके लिए भी यार तुम्हें सेम अपनी एनसीईआरटी उठानी है, जो भी तुम्हारे चैप्टर्स के अंदर टॉपिक है ना उनको पढ़ना स्टार्ट करो, नॉर्मली ऐसे ही देख लो, ठीक है। उसके बाद फिर से यूट्यूब पर जाओ और उस टॉपिक को सर्च करो और उसको पढ़ो, फिर उसके बाद देखना तुम्हें वो अच्छे से समझ आ जाएगा। अब इसके बाद तुम्हें ये करना है कि जितने भी तुम्हारे उस टॉपिक के फॉर्मूला है ना उनके लिए तुम एक अलग से नोटबुक कैरी कर रहे होगे, वो इसलिए ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम। अब ये फॉर्मूला तुम्हें रटने नहीं है, ये सिंपली तुम्हें क्या करना है, जैसे तुमने कोई टॉपिक पढ़ा तो उस टॉपिक के एटलीस्ट 10 से 15 क्वेश्चंस लगा दो, वो भी फॉर्मूलाज को देखते देखते। अब तुम्हारा क्या होगा, जैसे तुम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो तुम्हारे माइंड में ये फॉर्मूला अपने आप बैठ जाएंगे, तो तुम्हें ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारे फॉर्मूले दिमाग में छप जाएंगे, ठीक है। अब तुमने यूट्यूब पर कॉन्सेप्ट वीडियो भी देख ली और उसके साथ साथ नोट्स बना लिए, जो कि मैंने तुम्हें बताया था ना फॉर्मूला नोटबुक बनानी है बस। जब इन दो चीज को कर लेते हो ना उसके बाद तुम्हें सीधे एनसीईआरटी के अंदर जो तुम्हारे एग्जाम्पल्स है ना उनको तुम्हें सबसे पहले सॉल्व करना है। जब तुम उनको कर लोगे ना तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि तुम्हें एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं, ठीक है। जब एग्जाम्पल्स को तुम सॉल्व कर लेते हो ना तो उसके बाद तुम्हें एनसीईआरटी के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो बस तुम्हें यही करना है मैथ्स के लिए, सिंपली डेली कोई टॉपिक उठाओ, 1 से 2 टॉपिक उठाओ, उनके क्वेश्चंस लगाओ 10 से 15 क्वेश्चंस। और हाँ, एक्स्ट्रा टिप तुम ये भी फॉलो कर सकते हो अगर करना चाहते हो कि तुम एक फॉर्मूला चार्ट बना लो, उसको अपनी दीवार पे चिपका दो बना के, अगर तुम्हारे पास टाइम है तब, वरना फिर तुम्हारे पास वो नोटबुक तो है ही, उसको ओपन करो और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बैठ जाओ, ठीक है। जब इतना कर लेते हो ना तो इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है सोशल साइंस। तो सोशल साइंस के अंदर यार ऐसा ही करना है तुम्हें। सबसे पहले क्या करना है, तुम अपनी एनसीईआरटी को उठाओ, उसके चैप्टर को पूरे को पढ़ डालो। जब पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर ले तो उसके बाद फिर से तुम यूट्यूब पर जाओगे, यूट्यूब पर तुम्हें वही चैप्टर सर्च करना है और उसकी फिर स्टोरी देखनी है। अब उस स्टोरी को तुम या तो वैसे ही नॉर्मली सुन सकते हो या फिर एनिमेशन वीडियो देख सकते हो, जैसा तुम्हारा मन करे वैसा कर लेना, ठीक है। जब तुम इन दो चीजों को कर लेते हो ना उसके बाद तुम्हारे माइंड में वो चैप्टर बैठ जाएगा। आगे चल के उस चैप्टर को तुम भूलो ना तो उसके लिए तुम्हें नोट्स भी जरूर बनाने हैं, जिसके अंदर तुम्हारी हिस्ट्री की टाइमलाइंस होनी चाहिए, फ्लो चार्ट और टेबल, ये सब तुम्हें एकदम अच्छे तरीके से बना लेना है सिंपली बस। अब सोशल साइंस तुम्हारा ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर तुम्हें क्वेश्चन के आंसर को बनाना आना चाहिए, तो जितना भी तुम आंसर लिखने का ट्राई करो अपने वर्ड में लिखने का ट्राई करना, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बैठोगे तो अपने वर्ड में आंसर बनाओ। और सोशल साइंस के लिए एक्स्ट्रा टिप ये है कि जितने भी तुम्हारे चैप्टर्स है ना इसके अंदर, उसको तुम स्टोरी की तरह लोगे। जैसे तुमने कोई चैप्टर पढ़ा, उसकी स्टोरी पता चल गई तो अपने घर वालों को सुनाने लग जाओ या अपने छोटे भाई बहन को सुनाने लग जाओ बस, ठीक है। उससे फायदा क्या होगा कि तुम्हारे माइंड में वो स्टोरी छप जाएगी, ठीक है। सोशल साइंस के लिए इतना था। अब तुम्हारा हिंदी और इंग्लिश आता है, तो इन दोनों सब्जेक्ट के लिए तुम्हें सेम स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। सबसे पहले तुम क्या करोगे, लिटरेचर या साहित्य वाले पोर्शन के लिए तुम्हें जो भी पढ़ना है ना, जिस भी चैप्टर को कंप्लीट करना है, उसकी तुम्हें सबसे पहले यूट्यूब पर समरी वीडियो देखनी है, प्लस उस स्टोरी की थीम क्या है वो तुम्हें पता होना चाहिए। सिंपली तुम्हें एक स्टोरी की तरह ही यहाँ पर भी चैप्टर्स को सुनना है और उसके बाद जब प्रैक्टिस करने के लिए बैठोगे तो अपने वर्ड में आंसर्स को लिखोगे बस। अब तुम्हारा व्याकरण, ग्रामर और लेखन या फिर राइटिंग स्किल के लिए डेली एक पैराग्राफ या फिर राइटिंग स्किल से कोई भी टॉपिक उठाओ, उसको तुम्हें पढ़ना है। तो इन दोनों सब्जेक्ट में तुम्हारे लिए इतना ही इनफ है। अब बात करते हैं तुम्हारे इस समर वेकेशन के टाइम पीरियड में तुम्हें कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं। तो इस वीडियो को तुम कभी भी देख रहे हो, अपने टाइम के हिसाब से तुम इन चैप्टर्स को कंप्लीट करोगे। अगर तुम्हारे पास प्रॉपर पूरा 1 महीना है ना तो तुम 1 वीक में 1 चैप्टर करोगे, और 10 से 15 दिन है तो तुम्हें 2 से 3 दिन में 1 चैप्टर करना है। तो चैप्टर कौन कौन से करने हैं आओ बताता हूँ। सबसे पहले क्लास 9th वालों की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, तो इसके अंदर तुम्हें यार ये 4 चैप्टर करने हैं बस, ठीक है। और साइंस के अंदर यार तुम्हें ये 4 चैप्टर्स करने हैं बस। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो तुम्हारे फिर एसएसटी के अंदर यार ये 4 चैप्टर तुम कर रहे होगे। अब बचते हैं तुम्हारे हिंदी इंग्लिश, तो उसके लिए तुम अपने आप देख लेना तुम्हें कौन कौन से चैप्टर कर लेने हैं, ठीक है। ऐसे ही बात करें क्लास 10th वालों की, तो 10th में यार मैथमेटिक्स के लिए तुम्हें ये 4 चैप्टर कंप्लीट करने हैं अपने इस टाइम पीरियड के दौरान, ठीक है। उसके बाद साइंस सब्जेक्ट आता है, तो साइंस के अंदर यार तुम इन 4 चैप्टर्स को कर रहे होगे बस, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा एसएसटी, तो एसएसटी के अंदर भी यार तुम इन 4 चैप्टर्स को करोगे बस। अब यही चैप्टर्स मैंने तुम्हें क्यों बताया, क्योंकि ये तुम्हारे हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, इनसे तुम्हारे एग्जाम में ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इसीलिए इन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। बाकी बस इस वीडियो के लिए इतना ही था। वीडियो कैसी लगे कमेंट करके बता देना अगर अभी तक मेरे साथ बने हुए हो तो। एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट करके बता देना। और ये कुछ वीडियो
तुम्हें अपनी स्क्रीन पर शो हो रही होंगी, इनको भी जाके देख लेना अगर टाइम है तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।